कि तो आज हम बात कर रहे हैं जीपी रेटिंग कोर्स की। जीपी रेटिंग कोर्स के बड़े सारे डाउट्स हैं बच्चों के दिमाग में, क्योंकि बच्चे 10th क्लास या 12th क्लास या फ्रेशर ही होते हैं जो जीपी रेटिंग के बारे में सोचते हैं। काफ़ी एक्सपोजर भी है आजकल इंटरनेट पे, बट फिर भी बहुत सारे डाउट्स हैं। सारे डाउट्स इस वाली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आज जीपी रेटिंग का ए से लेके जेड तक सारी चीज़ें जान लेंगे। कैसे शुरू होता है, क्या कोर्स के बारे में क्या चीज़ें हमें समझनी चाहिए, एलिजिबिलिटी कैसे हमें पता चलनी चाहिए, मेडिकल के बारे में कैसे जानेंगे, एलिजिबिलिटी अगर किसी कैटेगरी से हैं हम तो क्या है, अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो क्या है। उसके बाद मेडिकल अगर इशू है कोई तो उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ये भी देखेंगे इस वीडियो में। जीपी रेटिंग कोर्स के दौरान जो 6 महीने का कोर्स है उसके दौरान हमें क्या ट्रेनिंग मिलती है उसके बारे में भी जानेंगे आज। फिर जीपी रेटिंग वाले बच्चे करियर कैसे अपना शुरू करते हैं, बड़े कॉलेज छोटे कॉलेज, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी, कॉलेज को कैसे सेलेक्ट करें, कंपनी के बारे में कैसे जानें, अच्छी है बुरी है सही है नहीं है, कॉलेज फेक कैसे हो सकते हैं, प्लेसमेंट के लिए पैसे देना है किसी को नहीं देना है, क्यों नहीं देना है, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या फ्रॉड हमारे साथ हो सकता है। डिटेल में आज सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सारी चीज़ें देखते रहो वीडियो को लास्ट तक। जीपी रेटिंग के सारे डाउट इस वाली वीडियो में हम कवर करेंगे आज। तो जीपी रेटिंग शुरू करते हैं पहली वाली स्लाइड से। भाई जीपी रेटिंग 6 मंथ्स का कोर्स है। ये तो बड़ी सिंपल बात है कि 6 मंथ्स का कोर्स है एंड उसके बाद रेजिडेंशियल कोर्स है। रेजिडेंशियल कोर्स का मतलब है कि आपको कॉलेज में ही रह के करना है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं बाहर रह सकते हैं कॉलेज से और डेली आना जाना कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। रेजिडेंशियल कोर्स का मतलब ये होता है कि कॉलेज में ही, कैंपस में ही आपको रहना पड़ेगा और वहीं पर रहकर आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। सुबह से लेके शाम तक जो भी एक्टिविटीज कॉलेज कराएगा उसमें एकेडमिक्स भी है, पढ़ाई भी है, सब्जेक्ट भी है, क्लासरूम की पढ़ाई भी है और ऑन द फील्ड ट्रेनिंग भी है और ऑन द वर्कशॉप ट्रेनिंग्स भी होती है उसमें। सारी चीजें भी देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन हमने अभी देख लिया, 6 मंथ्स का ड्यूरेशन है। 6 मंथ्स तक हमको कॉलेज में ही रहना पड़ता है। 6 मंथ्स टोटल हमें कॉलेज में रहना है ये कोर्स करने के लिए। जिस दिन से कोर्स शुरू होगा, जिस तारीख तक एंड होगा कोर्स, उस तारीख तक आपकी अटेंडेंस कॉलेज दिखाएगा, अपने पास रिकॉर्ड्स में रखेगा और तभी आपका सर्टिफिकेट इशू होगा। ये डीजी शिपिंग के रेगुलेशंस है कि 6 महीने का ये कोर्स होना चाहिए। तो 6 महीने की अटेंडेंस जो है कॉलेज आपकी समझ के चलता है। ओके, कॉलेज को चूज करने से पहले क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो हमें जान लेनी चाहिए कि कॉलेज अगर हम कोई सिलेक्ट कर रहे हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं या कोई कॉलेज में हमें एडमिशन मिल रहा है, लेटर आ गया है या हम ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, जो भी है, कैसे समझ में आएगा कि कॉलेज सही है या नहीं। सबसे पहली चीज़ है कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग से अप्रूव्ड होना चाहिए ये कॉलेज ये कोर्स कराने के लिए। अब ये कोर्स कराने के लिए अप्रूवल का क्या मतलब है कि भाई कॉलेज हो सकता है डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड हो बट वो किसी और कोर्स के लिए अप्रूवल हो, उसके पास में भी एसटीसीडब्ल्यू का अप्रूवल होगा, बट वो जीपी रेटिंग के लिए अप्रूव्ड है कि नहीं, वो चीज़ हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। तो उस कॉलेज की वेबसाइट पे ऊपर जब आप जाते हो वहाँ पर वो क्लियरली मेंशन करेंगे कि ये कोर्स डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड है या नहीं। ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। इसी के बाद आप कॉलेज में आगे की रिसर्च अपनी कंटिन्यू करो। अगर कॉलेज में ये वाला कोर्स या कॉलेज खुद डीजी अप्रूव्ड नहीं है, अपनी सर्च वहीं पे एंड कर दो, आगे सर्च करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास कल भी कई सारे बच्चे ऐसे हैं, कल भी 2-3 बच्चों के आए और मेरे पास बहुत सारे बच्चों के ऐसे मैसेजेस आते हैं जो मेरे को लेटर्स भेजते हैं, सिलेक्शन लेटर्स किसी कंपनी का या किसी कॉलेज का एडमिशन लेटर या किसी एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड या कुछ इस तरीके से। अब ये सारे के सारे जो कॉलेजेस हैं डीजी अप्रूव नहीं। मैं यहाँ पे नहीं दिखाना चाहता बिकॉज आई डोंट वांट टू डिफेम एनीबॉडी, बट अगर डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज नहीं है, वो अननेसेसरी कोई भी लेटर आपको भेज रहा है, कोई भी कंपनी है जो आरपीएसएल अप्रूव्ड नहीं है या जिसके पास आरपीएसएल नहीं है या XYZ एनीथिंग, अगर डीजी शिपिंग अप्रूव नहीं है अपनी सर्च वहीं खत्म कर दो, उसके आगे बात करने की जरूरत ही नहीं है, वो कॉलेज आपके लिए सही नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या है, कॉलेज डीजी शिपिंग अप्रूव्ड होना चाहिए। दिस कोर्स इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, तो 6 महीने का कोर्स है, 2 बार होता है एक साल में, विद बैचेस कमेंसिंग जनवरी एंड जुलाई। तो एक बैच शुरू होता है जनवरी में, अगला बैच शुरू होता है जुलाई में। तो जनवरी से जून 30 तक खत्म हो जाता है, फिर जुलाई फर्स्ट वीक से दूसरा बैच शुरू हो जाता है। अब ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, जो रेजिडेंशियल कोर्स है 6 महीने आप कॉलेज में रहोगे तो क्या क्या सीखोगे, वहाँ क्या क्या होगा वो जान लेते हैं। इसमें रेजिडेंशियल कोर्स है 6 महीने का।
अब इसमें कंप्राइजेज ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल स्टडी। तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके की स्टडी आपकी इसमें होगी। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल का मतलब क्या हो गया कि आप थ्योरी भी पढ़ोगे, और प्रैक्टिकल भी होगा आपका। मैंने जैसे बताया था कि थ्योरी आपकी क्लासरूम में बैठ के आप पढ़ोगे, आपको बुक्स दी जाएंगी, सिलेबस होगा, प्रॉपर एक स्ट्रीमलाइंड चीजें होंगी, चैप्टर्स होंगे, उसके अंदर थ्योरी लिखी होगी, लिखी हुई किताबें मिलेंगी आपको, और आप उससे पढ़ोगे, उसी से आपका एग्जाम भी होगा। लेकिन ये तो थ्योरी पार्ट वही हो गया जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, बट यहाँ पे जो ये प्रैक्टिकल वाला पार्ट है ये भी इसमें होगा। प्रैक्टिकल में क्या क्या होगा? प्रैक्टिकल में आपकी एक तो फिजिकल ट्रेनिंग्स होती हैं। आप जब क्लासरूम आपके प्रोग्राम्स खत्म हो जाएंगे, वहाँ पे सुबह से दोपहर तक जो भी क्लासरूम चलेंगी 5-6 घंटे की या 4-5 घंटे की, वो खत्म हो जाएंगी जब, उसके बाद आपकी फिजिकल एक्टिविटीज शुरू होती हैं। अब उसी क्लासरूम के बीच में भी आपकी वर्कशॉप्स की ट्रेनिंग होती है। वर्कशॉप्स का मतलब ये है कि आपको थोड़ा बेसिक जो है वो बताएंगे, किसका? इंजन्स के बारे में आपको बेसिक चीजें बताएंगे, ठीक है। सेकंड, आपको नॉर्मल मेंटेनेंस जो आपको शिप पे करनी होगी उसके बारे में आपको काफ़ी नॉलेज वहाँ पे मिलेगी। उसके बाद थर्ड, वेल्डिंग जैसे काम जो शिप पे नॉर्मली हो जाते हैं। फोर्थ, कारपेंटर वर्कशॉप भी होती है, क्योंकि देखो शिप पे वेल्डर या कारपेंटर या ये प्लम्बर ये सब अलग अलग नहीं होते हैं। शिप पे वही लोग होते हैं, 10 या 20 या 22, 22, 23 या 24 का क्रू होता है शिप पे, एंड दीज पीपल आर ट्रेन टू डू एवरी जॉब। तो जब आप जीपी रेटिंग करके जा रहे हो, यू आर गोइंग इनटू मेंटेनेंस जॉब्स। तो शिप की जो मेंटेनेंस होगी वो कई डिपार्टमेंट्स में होगी। मेंटेनेंस काफ़ी चीज़ें उसमें कवर होंगी मेंटेनेंस में। तो मेंटेनेंस के आप जब जॉब में जा रहे हो तो उसमें आपका इंजन्स में क्या मेंटेनेंस होगी भाई? नॉर्मल क्लीनिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर यहाँ पे मेंटेनेंस, अगर डेक में आप जा रहे हो तो डेक में क्या हो गया आपका? चिपिंग। चिपिंग का क्या मतलब होता है? चिपिंग का मतलब होता है कि जब शिप के ऊपर रस्ट हो जाता है, भाई शिप स्टील का बना हुआ है, दरिया में है, वहाँ पे हवा भी है, ऑक्सीजन भी है, पानी भी है, तो जंग लगेगा शिप के ऊपर। रस्ट इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ शिप्स एट सी। तो जब वो जंग लगेगा तो वो तो खा जाएगा स्टील मटेरियल, तो इसलिए उस जंग को निकालना पड़ता है ताकि वो सरफेस दोबारा से क्लीन करके उस पर दोबारा से फ्रेश पेंट अप्लाई कर सके। तो उस रस्ट रिमूवल प्रोसेस को बोलते हैं चिपिंग, जिसे बोलते हैं कि भाई रस्ट आप निकाल दो ताकि आप क्या कर सको? पेंट कर सको, ठीक है, पेंटिंग। तो चिपिंग एंड पेंटिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ शिप मेंटेनेंस। तो अगर आप डेक में जा रहे हो तो ये प्राइमरी आपका चलता ही रहता है 24/7, या आप डे वर्क आवर्स में या 12 मंथ्स एट सी जो भी है उसमें ये चिपिंग पेंटिंग की जॉब चलती रहती है। वेल्डिंग, कारपेंटिंग की जॉब जो होती है वो जैसे जैसे ब्रेकडाउन कुछ होता है, कुछ रिपेयर वर्क आ गया, डेली नहीं होता है, बट जब भी कुछ रिपेयर वर्क ऐसा होगा जहाँ कुछ टूट फूट हो गई होगी तो वो भी आपको करनी पड़ेगी। तो उसकी भी ट्रेनिंग आपको यहाँ पे बेसिक मिल जाती है। और वर्कशॉप्स होती हैं सारी कॉलेजेस में, वर्कशॉप्स होती हैं। डीजी का रूल है ये वर्कशॉप के लिए भी। तो डीजी ने बताया हुआ है कि वर्कशॉप में आपको क्या क्या सिखाना है और वर्कशॉप में क्या क्या होगा। तो वर्कशॉप्स होंगी आपकी, ठीक है। जनरल शिप नॉलेज, तो शिप के बारे में जनरल नॉलेज आपको मिलेंगी। शिप किस तरीके से होगा, शिप में क्या क्या लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द शिप को किस नाम से बुलाते हैं, आपका जो बेसिक काम होगा शिप पे जाने के बाद वो क्या होगा, रैंक्स शिप पे कौन कौन सी होती हैं, आपका बॉस कौन होगा, आप किस डिपार्टमेंट में जाओगे, आपके नीचे कौन होगा, आपके सीनियर्स कौन होंगे, टॉप मोस्ट रैंक पे कौन होगा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं जनरल शिप नॉलेज में कवर हो जाती हैं, ठीक है। एंड मरीन इंजीनियरिंग, तो मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज जो है वो भी उसमें कवर करते हैं कि भाई डेक डिपार्टमेंट के बारे में भी आपको बता देते हैं और इंजन डिपार्टमेंट के बारे में भी आपको बता देते हैं। तो अब ये शिप जनरल शिप नॉलेज हो गई, मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज भी हो गई, विच अलाउ सक्सेसफुल ट्रेनीज टू ज्वाइन द मर्चेंट शिप इन द डेक और इंजन डिपार्टमेंट एज ट्रेनी जीपी रेटिंग। अभी इसमें क्या देखने की बात है कि जीपी रेटिंग जिसने करा है वो दोनों साइड के लिए एलिजिबल हो जाता है। ही कैन गो ऑन ईदर साइड ऑफ द शिप डिपार्टमेंट। सभी शिप में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं? नॉर्मली शिप में 3 डिपार्टमेंट होते हैं, एक तो डेक हो गया, एक इंजन हो गया, एक कुकिंग डिपार्टमेंट होता है जिसे हम गैली बोलते हैं। बट जीपी रेटिंग वाले जो मेन जो डिपार्टमेंट्स हो गए वो डेक और इंजन ही होता है। कुकिंग डिपार्टमेंट तो कॉमन, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, उसमें ज़्यादा लोग भी नहीं होते, 2-3 ही होते हैं। बट जो
डेक और इंजन साइड है, यहीं पे ज़्यादा लोग होते हैं जो ऑफिसर्स भी होते हैं, रेटिंग्स भी होते हैं। अब यहाँ पर जो जीपी रेटिंग कर लिया है, जिस बच्चे ने जीपी रेटिंग का कोर्स कर लिया, वो दोनों साइड के लिए एलिजिबल हो जाता है जॉब लेने के लिए। है वो इंजन साइड में भी जॉब कर सकता है और डेक साइड में भी जॉब कर सकता है। ये एक बड़ा अच्छा एडवांटेज है जीपी रेटिंग कोर्स का। तो जिस कंपनी, जैसे कंपनी में जिस भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ रही है, आप उस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो, उस डिपार्टमेंट में जा सकते हो। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कुछ बच्चे इंजन डिपार्टमेंट में चले गए, लेकिन उनको लगा कि मुझे डेक में शिफ्ट होना है, तो आप शुरुआत में अपने करियर की स्टार्टिंग में ये भी स्विच कर सकते हो इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट। लेकिन शुरुआत में अगर आपके कुछ सी टाइम हो गया है, एक्सपीरियंस गेन आपने कर लिया है, उसके बाद लोग नहीं करते हैं, एडवाइजेबल भी नहीं है। ओके, अब एलिजिबिलिटी की बात हम करते हैं। तो जीपी रेटिंग की एलिजिबिलिटी का डाउट जो है वो काफी बच्चों के दिमाग में रहता है।